देखिए, तीन वेक्टर हैं, इसको वेक्टर ए कह रहे हैं जो इसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। एक वेक्टर ये हो गया, दैट इज बी वेक्टर, और ये एंगल बना रहा है उसके साथ में 30 डिग्री। और एक वेक्टर ये हम ले लेते हैं, ये वेक्टर सी वेक्टर है जो इसके साथ एंगल बना रहा है 10 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट ए एंड बी, सेकंड ए एंड सी, थर्ड बी एंड सी। आपको किन 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 के बीच एंगल निकालना है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल, वेक्टर ए वेक्टर सी के बीच का एंगल, और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो हम पहला एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप। ठीक है, देखिए ऐसा ही डायग्राम हम अलग से बना रहे हैं और हम पहला क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हुआ। ठीक है, और वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ? 60। ठीक है, अब हमको उसके किसके साथ एंगल देखना है? बी के साथ। तो बी का हेड पॉइंट ए के टेल पॉइंट से मैच कर रहा है, बी का हेड ए के टेल पॉइंट से मैच कर रहा है, तो हम बी को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ए को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बी को करना ज्यादा कन्वीनियंट है। तो बी को हम यहां से पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन में ये बी होगा, यहां होगा, सो दैट कि इसका टेल पॉइंट यहां आके लाई कर जाए, तो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज वेक्टर बी। ठीक है, अब ये वेक्टर बी है, तो आप ये सोचिए कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। तो 60 और प्लस ये कितना 30, तो एंगल ए और बी के बीच का क्या होगा? तो एंगल वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। एक और एंगल हो सकता है, ये एंगल, लेकिन चूंकि ये ग्रेटर एंगल है, स्मॉलर एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो ऑब्वियसली 300 बड़ा है या 60 डिग्री बड़ा है? तो हमको ये लेंगे, ये होगा एंगल ऑफ वेक्टर, कौन से? ए एंड बी, ए और बी के बीच का। समझ पाए इस बात को? तो इससे हमने क्या निकाला? ए और बी के बीच का एंगल निकाला। अब आपको किसके बीच का निकालना है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कह रहा है ए और सी, और थर्ड क्या कह रहा है? बी एंड सी। सबसे पहले इसको ड्रॉ कीजिए, ये वाला बनाइए, और सेकंड थर्ड आंसर जो है वो बनाइए। हुआ? निकल गया? सेकंड वाले का आंसर बताइए। हाँ, 50 आ रहा है सबका? ठीक, चलिए, तो इसका हो जाएगा 50 डिग्री, ये तो 60 निकल ही गया। लास्ट वाले का बी एंड सी बताइए। 110 आ रहा है, ए एंड सी निकालना है ना, तो ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया 10 डिग्री, वेक्टर बी 60 माइनस, ठीक, थर्ड में आ गई बी एंड सी।
इसका मतलब है कि बी और सी के बीच में 110 और बी और ए के बीच, सॉरी सी और ए के बीच का एंगल सही है। ठीक, एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए y x डैश और y डैश, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक वेक्टर, इसको मान लेते हैं हम वेक्टर p, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। एक वेक्टर ये जिसको q बोल रहे हैं और ये एंगल इसके साथ बना रहा है 60 डिग्री, और एक वेक्टर ये हो गया, इसको r नंबर वेक्टर दे रहे हैं और ये बना रहा है 20 डिग्री। आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन, कौन सा, पहला ए एंड बी, सॉरी पी एंड क्यू, सेकंड पी एंड आर, थर्ड क्यू एंड आर। तीनों के बारे में बताइए, तीनों को अलग अलग एंगल पर तीन अलग अलग डायग्राम बना के बनाइए। ऐसा आ रहा है, सही है ये, गलती हो रहा है तो देख लीजिए, मैच करा लीजिए। उसके बाद पी एंड आर, होगा, सही है। 90 प्लस 20, 110 प्लस 45, 155 क्यू। होगा, सही है। कहीं मिस्टेक है तो बताइए। हाँ, अच्छा, ये 40 हो, ये 40 हो जाए, ये सॉरी 930 हो जाएगा। हाँ ठीक, ठीक ठीक, 30 डिग्री और प्लस ये होगा 50 डिग्री, टोटल एंगल 50 आएगा।